हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ध्यान दो बच्चे, हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, एल्गोरिथम डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, फ्लो चार्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये टॉपिक भी हो गया। अब इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड बिल्ट इन फंक्शन। फिर आपका है एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है, और आपको फॉर्मेट्स वगैरह भी बताने हैं इनके, इफ़ डू गो टू स्टेटमेंट्स, डायमेंशन एरे स्टेटमेंट, फंक्शन एंड फंक्शन सब प्रोग्राम। तो ध्यान रहे, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही करवाऊंगी। एक फंक्शन सब प्रोग्राम का टॉपिक मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, एक टॉपिक ये करवाऊंगी। तो इसके अंदर जो मेन आपके क्वेश्चंस पेपर में से बनते हैं वो पहले बता देती हूँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में से भी एक बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही बनेगा, वो अलग से नहीं आएगा। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पूछ सकता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन 2 मार्क्स में किसी भी चीज़ के साथ, जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का एक न्यूमेरिकल घुसा दिया, इसी तरीके से बिल्ट इन फंक्शन का एक जो डेफिनेशन है वो किसी भी क्वेश्चन के साथ दे देगा वो। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल के साथ भी आपको 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे हमेशा। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, ये सिंगल मिल सकता है। ठीक है, एक एक आपको या तो इफ़ का, डू का या गो टू स्टेटमेंट्स ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक ही करिएगा, इसको ये वाला रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर कोई बच्चा इतना ही उसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना ही करके जाओ, आप कम से कम इतना तो करके जाओ। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट तक अगर आप करके जाओगे तो आप 1 या 2 क्वेश्चन इजीली आप, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि पैटर्न हमारा रहेगा क्या। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब हाल फिलहाल उन्होंने 4 कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर हाल फिलहाल 4 ही किए हैं उन्होंने, तो 4 में से अब उस बंदे के ऊपर है वो कहाँ से क्या ले ले क्वेश्चन को। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि आप अगर छोड़ो इसके अंदर से तो ये बेशक से छोड़ देना, इफ़ डू गो टू स्टेटमेंट से लेके यहाँ तक, लेकिन इसके ऊपर तक का, यहाँ तक जितने मैंने करवाया है ना यहाँ तक का, वो कंप्लीट करके जाना फिर। ठीक है, अगर आप ये चीज़ छोड़ना चाह रहे हो, इफ़ डू गो टू स्टेटमेंट्स को, एक बारी तो आप कॉपी तो पूरी बना लो। ठीक है, यहाँ तक का मैं करवाऊंगी, यहाँ तक 3 ही तो स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक है, यहाँ तक का नोटबुक तो पूरी बना लो। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो इन तीनों को भी कर जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जस्ट यहाँ तक आउटपुट स्टेटमेंट तक कर जाना। ठीक है, मेरा ये वाला पोर्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होता, आप ध्यान से करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे यही मार खाते हैं, वो खाली इतना कर जाते हैं, फिर वो इसके क्वेश्चन भी इसके अंदर देते हैं तो वो पार्ट उनका रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा है भी नहीं कुछ, बिल्कुल इजी चलता आ रहा है ना, आपने भी देखा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आउटपुट स्टेटमेंट तक तो इसको करके ही जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चंस फिर इनमें से एक एक पार्ट का कर सकता है। एक पार्ट इसका कर दिया, एक पार्ट इसका कर दिया, तो अगर वो एक पार्ट इसका करेगा ना तो वो नीचे से नहीं ऊपर से ही लेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ तक आउटपुट स्टेटमेंट तक तो इसको कंप्लीट कर जाना। बाद में ये जो 3 स्टेटमेंट है आप एक बार इसको नोटबुक में तो कर लेना, अगर समझ में आ जाता है तो पेपर तक भी बिल्कुल इजीली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट कंडीशन ही लगानी है। जैसे हमने फ्लो चार्ट बनाया था ना, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये एल्स, ये भाई ये कंडीशंस हैं इसकी। वैसे तो कोई टिपिकल वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट्स चलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर और बिल्ट इन फंक्शन। आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, और चलो टाइम बचा तो एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी करवाई दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपका इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी है, 1 लेक्चर पूरा लेगा ये। ठीक है, और 1 लेक्चर ये, बस 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर के अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अपने सेकंड यूनिट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो 3 लेक्चर के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर लिखिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि हमने अभी तक पीछे कांस्टेंट पढ़ लिए, वेरिएबल पढ़ लिए, ठीक है। कांस्टेंट्स यानी कि 5, 3, 2, 4 ये हो गए। वेरिएबल्स यानी कि IJKLM टाइप के या जिस भी टाइप के आपने पढ़े हैं वो वाले हो गए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिकल एनालॉजिकल यूनिट आपने पढ़ी थी, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस उसमें पढ़े थे, प्लस माइनस मतलब यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यानी कि हम वेरिएबल को कॉन्स्टेंट्स के साथ में कैसे लिखें, उनको ज्वाइन करके, उनको कॉम्बो बना के कैसे लिखें, किस टाइप से लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक कंबाइंड फॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही कहना चाहता है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है उनका यूज़ आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करने का काम से कर सकते हो। जब आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को उनके बीच में लगाते हो तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन मैंने अभी बताया था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और एक्सपोनेंशियल का भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट भी बोला है। रियल तो जस्ट आपका डेसिमल, लेकिन डेसिमल ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको किसी उसमें फ्लोटिंग उसके अंदर बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बतानी पड़ेगी। तो इसके अंदर जब भी वो फ्लोटिंग पॉइंट बोलेगा तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बता के आओगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें वही चीज़ लिखनी है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स connected by arithmetic operators where arithmetic operators are, कौन कौन से हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नंबर डाल लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक तो हो गया आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और मैंने एक एक्सपोनेंशियल बोला था। तो ध्यान रहे एक्सपोनेंशियल के लिए फोर्ट्रान के अंदर डबल स्टार यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी लिखवा देती हूँ मैं कि ये तो क्या हो गए आपके ऑपरेटर्स, और ये क्या है इनके ऑपरेशंस कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो किसके लिए हो गया बेटा, एडिशन के लिए। ये किसके लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये किसके लिए हो गया, डिवीज़न के लिए। ये किसके लिए है आपका, एक्सपोनेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये कहा कि आपके जो अब आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं जो इनको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के एक्सप्रेशन आपके इंटीजर एक्सप्रेशन एंड रियल एक्सप्रेशन दो हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे, इन फोर्ट्रान टू टाइप्स ऑफ expressions are defined. First, integer expression, and second one is real expression. लेकिन जो इसके अंदर हमने इंटीजर एक्सप्रेशन लिखा है और रियल तो खाली जितने कम डेसिमल पॉइंट्स पीछे के होंगे उसके लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा के लिए हम फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स भी बताएंगे। ध्यान रखना भाई, फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी बताना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। जब पेपर में ये आता है तो आप रियल के अंदर बताने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स वाला भी पार्ट बता के आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखिए इंटीजर एक्सप्रेशन। अच्छा,
अब हम जो भी काम करते हैं पहले तो समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। देखो इसमें और कुछ नहीं, इसने क्या कहा है कि आपके वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने का काम करता है। अगर इंटीजर में करना चाह रहा है तो इंटीजर आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, आई जे के एल एम एन तक लेके चलता है, ठीक है। यानी कि सिंपल आई या सिंपल जे या 3 - 3 सब अलाउड है, ठीक है, बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ इनको तो i प्लस में 7 या i -7 इस तरीके की चीज़ें कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये चाहूँ कि मैं किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिख सकती हूँ उसको ब्रैकेट फॉर्म में भी, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दो कॉम्बिनेशंस यानी कि जिनको मैं आपके वेरिएबल और कांस्टेंट्स को एक कर दिया ब्रैकेट के अंदर, दूसरे को एक कर दिया, तो उनको भी कम ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवीज़न की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय combination of integer variable names and integer constant with arithmetic operators. Rules are as follows. कैसे, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि जैसे सिंपल है वो भी लिख सकते हैं, तो पहले वही बता रही हूँ मैं, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल नेम और इंटीजर कांस्टेंट विद और without a sign is an integer expression, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने JIKL ये लिख दिया, 8 -5 -3 एक्सेट्रा, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इस एक के साथ कॉम्बिनेशन बना के भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब वही बात बताना चाह रही हूँ मैं इसके अंदर, इंटीजर वेरिएबल नेम्स एंड इंटीजर कांस्टेंट्स connected by an arithmetic operators is an integer expression. तो आप इनको कनेक्ट करके बता दो कि J+8 लिख सकते हैं, ठीक है। L-3 लिख सकते हैं, L-5 भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, इस तरीके की फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इस एक प्रॉपर को हम ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यानी कि हम इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर थर्ड लिखोगे, इंटीजर एक्सप्रेशन enclosed in brackets is an integer expression। तो अब के हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट्स में दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स में जैसे J+8 हो गया, ठीक है। और मैं J मल्टीप्लाई भी तो कर सकती थी 8 से, तो मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी कि J को मैंने डिवाइड कर दिया L से और फिर मैं क्या कर रही हूँ उसमें माइनस कर रही हूँ 3, ठीक है।
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे सपोज -5 और मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, j/k से, ठीक है। आपने इन दोनों के अंदर भी कोई वैल्यू कर रखी थी, वो सॉल्व होएगा, फिर मल्टीप्लाई होएगा इससे, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक आपका रह जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 4th पॉइंट डाल लीजिए। अब मैंने इसके अंदर आपको ये बताया था कि वो आपस में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं j+8 को दूसरे j-8 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। किससे? कोई भी ऑपरेटर लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, प्लस लगा दो, सब्ट्रैक्शन लगा दो, कुछ भी लगा के कर सकते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इंटीजर एक्सप्रेशन को इंटीजर ऑपरेटर्स के उसमें भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जो आपका इंटीजर एक्सप्रेशन आ गया उसको दूसरे इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ भी हम आपस में इंटीजर ऑपरेटर का यूज़ करते हुए मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप ये लिखोगे इंटीजर expression connected by an arithmetic operator is an integer expression। कैसे? j+8 मल्टीप्लाई बाय j-8, मैंने यही लिख दिया। या फिर -j मल्टीप्लाई बाय m प्लस के, अच्छा हम दो उसको भी तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे वेरिएबल और कांस्टेंट का करके, ठीक है। तो मैं इसको ia प्लस में jb करके भी तो लिख सकती हूँ। ये भी क्या है, मेरा एक टाइप का आपका इंटीजर एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट, अब मेरे को ये बताना है इसके अंदर कि कभी भी हम दो उसको एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे ये तो मैंने ये बताया था कि ये फॉर्म हो सकती है, ये फॉर्म, क्या मैंने ये लिखा ये प्लस में ये ऐसे करके j-8 j+8 ऐसे लिखा नहीं, क्योंकि हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। आप सिंपल उसमें फॉर्म में भी ऐसे दो ऑपरेटर्स को इकट्ठा लिखते हैं क्या? कभी नहीं लिखते। तो ये इसमें भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप लिखिए टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स should not occur in succession in an integer expression. For example, j multiplied by minus of I is an invalid एक्सप्रेशन, ठीक है। और आप कभी भी डॉट का भी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एंड वी कांट यूज़ डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार का यूज़ करेंगे। तो ये तो आपके किसके लिए हो गए? इंटीजर के लिए हो गए। अब चलते हैं रियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डाल लीजिए रियल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या लिखोगे? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रियल वेरिएबल्स नेम एंड real constants with arithmetic operations। अब इसके क्या क्या रूल्स रह सकते हैं बेटा? सेम रूल्स रहेंगे जैसा आपने इंटीजर के लिए लिखा है, ठीक है। लेकिन हम वहाँ जो हमने यूज़ किया है ना IJ उसकी जगह ABCD को यूज़ करेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें रूल्स वही रहेंगे। Rules for using this are,
क्या क्या रूल्स रह सकते हैं, सारे वही हैं कि आप सिंगल सिंगल उनको यूज़ कर सकते हो, विदाउट एनी साइन या विद एनी साइन आप कनेक्ट कर रहे हो दो को, यानी कि कोई भी कांस्टेंट जो आपके रियल में था उसको दूसरे उस वेरिएबल के साथ में, तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट में दो को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके फॉर्म एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप समझ जाना, एग्जाम्पल लिख रही हूँ और पीछे की स्टेटमेंट में जस्ट जहाँ इंटीजर लिखा है ना वहाँ पे रियल कर देना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का एग्जाम्पल है 5.4 a -2.5 एक्सेट्रा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कोई भी वेरिएबल नेम और कोई भी रियल वेरिएबल नेम और रियल कांस्टेंट को हम विद और विदाउट साइन रियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड a + 3.4, या मैं लिख सकती हूँ CD + AB, या फिर मैं लिख सकती हूँ b × किसको 2.5 एक्सेट्रा, ठीक है। इससे क्या समझ रहे हो, ये जो आपने दो दो अलग अलग लिखे थे इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करते हुए कंबाइन करके अगर रियल वेरिएबल और रियल कांस्टेंट को लिखती हूँ तो वो भी मेरा क्या कहलाता है, एक तरह से रियल एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही बेटा, ये हमने देखो पीछे ही लिखा है, ये जो आपने रूल्स लिखे हैं ना, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करने हैं, इंटीजर लिख देना है, वो रियल लिख देना है, रियल वेरिएबल नेम और रियल कांस्टेंट विद और विदाउट ए साइन इज एन रियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मैंने पीछे लिखवा दिए, रियल वेरिएबल नेम एंड रियल कांस्टेंट कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज एन रियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मैंने पीछे लिखवा दिए, रियल एक्सप्रेशन एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट इज एन रियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में लिखवाऊंगी, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्या करने हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं इस तरीके के, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखवाया है, इंटीजर लिखवाया है, आपको उसमें सारों में क्या लिखना है, आपको रियल वर्ड लिख देना है बस। अर्थमेटिक का तो अर्थमेटिक ही रहना देना, ठीक है, जस्ट रियल लिख देना। थर्ड, हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। अभी पीछे दिखाया था ना मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में, यानी कि a + 3 4 को ब्रैकेट की फॉर्म में, CD + AB ऐसे मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। फोर्थ, हम दो ब्रैकेट्स को भी आपस में अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे यानी रियल एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज एन रियल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फोर्थ का एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मैं यहाँ पे, AB स्टार में 3.4 प्लस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CD प्लस में AB लिख दो, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके के हम इसको बता सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट के अंदर मैंने क्या कहा था कि दो आपके ये जो आपके आते हैं इसके अंदर वो हम एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। दो हम जो लिख रहे हैं इसके अंदर, जैसे ये दो आपके ऑपरेटर्स, वो यहाँ पे भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि B * - C, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल हेयर, नॉट वैलिड हेयर, ठीक है। उसके बाद चलो फ्लोटिंग पॉइंट वैसे ना लिखो, जस्ट इसी के अंदर एक और हेडिंग डाल दो रियल के लिए, ठीक है। रियल के लिए एक और हेडिंग डाल दो आप यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए एक्सपोनेंशियल का डाल देते हैं, तो हमें वो पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ वो लिख लीजिए 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट दिखवा देती हूँ मैं कि अगर हम एक्सपोनेंशियल लिख के चल रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल का आप कैसे लिखोगे वो लिख लीजिए, ठीक है। देखो अब आपको ये पता है कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखती हूँ तो एक तो मेंटीसा आता है फॉलोड बाय ए, और एक यहाँ पे आता है, तो ये तो आपका कैसा भी हो सकता है, इसके बारे में तो बात हो ही नहीं रही, हम एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल में तो आप हमेशा क्या लिखोगे, या तो 10 3 2 ऐसे लिखते, क्या 2.5 लिखते हो बेटा, नहीं। पावर में कभी भी हम फ्रैक्शन नहीं लेके चलते, तो इसका मतलब पावर हमेशा कैसी रहेगी, आपकी इंटीजर रहेगी, तो हम इसके अंदर हमेशा इंटीजर को ही फॉलो करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए रियल एक्सप्रेशन should be an
integer expression and not a real expression. For example, जैसे आपने इसके अंदर लिखा सी डी स्टार स्टार आई, ठीक है, आपको पता है स्टार स्टार का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, आई। आई तो अपना इंटीजर टाइप ही होता है, इसका मतलब ये वैलिड है, ठीक है। तो दिस इज ए वैलिड रियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर ए बी स्टार स्टार सी, इज इट वैलिड और नॉट? नॉट। वाई? बिकॉज कि हमने एक्सपोनेंशियल के बाद में सी लिख दिया एंड सी रिप्रेजेंट द रियल वेरिएबल, सो here we can't use the real variable here, we have to use the integer, as on the exponential part there is only the integer exist, not the real, that the fraction part. I hope all is this clear to all. सबको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ये हमने एक्सपोनेंशियल लिखा, ये सी लिखा था, सी हमारा रियल एक्सप्रेशन के उसमें होता है, तो रियल हम यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए ये मेरा वैलिड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट वैलिड एज सी इज ए रियल एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या? C प्लस डी स्टार स्टार 3.5, इज इट ओके? इज इट वैलिड? नॉट। दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। वाई? बिकॉज एक्सपोनेंशियल के बाद में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट, एंड दिस इज नॉट वैलिड हियर बिकॉज एक्सपोनेंशियल के पावर यानी कि जो अपने पावर में होती है 10 की पावर, वो हमेशा हम इंटीजर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज also not valid because 3.5 is real expression, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक बिल्ट इन फंक्शन था, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन की हेडिंग डाल लीजिए, बिल्ट इन फंक्शन लिखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, आपको एक चीज़ याद है, जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि कई ऐसे जैसे मॉड निकालना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हमारा जब मैंने आपको फोरट्रान समझा रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि साइंटिफिक और जो उन रूल्स उसके लिए फील्ड के लिए है, हम उसके लिए क्या करते हैं, फोरट्रान यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसी को यूज़ करता है, इसीलिए ये हमारे लिए इजी पड़ जाता है, याद है ना। तो इसका मतलब मैंने क्यों कहा कि वो उसके अंदर स्टोर करके रख रहा है, यानी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोग्राम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जस्ट उसका फॉर्मेट लिखते हैं, वो अपने आप ही असाइन कर लेता है कंप्यूटर से। इसका मतलब ऐसे प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमें जस्ट कॉल करने पड़ते हैं, बने हुए हैं प्रोग्राम उसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर खुद ही, ठीक है, तो जस्ट कॉल करवाने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जो इंट्रिंसिक फंक्शंस है, ऑलरेडी बिल्ट फंक्शंस हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जिनको जस्ट कॉल करने की नीड होती है जब हमें उनको अप्लाई करना हो, तो उन टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, लाइब्रेरी फंक्शन और इंट्रिंसिक फंक्शन are called built-in
फंक्शन, मैंने अभी बताया आपको ये ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम्स हैं, तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के द्वारा ये कॉल्ड है, उसमें है, ठीक है, बने हुए हैं। तो आप लिखोगे दीज आर द प्री-रिटन programs by the manufacturer of the compiler for same commonly used mathematical function। अब हर किसी को कॉल करने का सिंटैक्स है, तो इसका भी सिंटैक्स है, आप किस तरीके से उस चीज़ को कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ आएगा फंक्शन नेम, यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन, ठीक है, इनको कैपिटल में लिख लेना, ठीक है, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन, इसको कैपिटल में लिख लेना। अब करेगा कैसे उसको, वो कॉल कैसे करवाएगा इसको, भाई कॉल भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे, किस पे आप उसको करवा रहे हो, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो SQRT इज़ यूज्ड फॉर द फंक्शन नेम फॉर द स्क्वायर रूट, ठीक है। किस पे अप्लाई करना है, सपोज जेड पे अप्लाई करना है, तो वो क्या करेगा, इसका फाइनल एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या देगा, √of जेड दे देगा, ठीक है। सपोज आपको क्या करना है बेटा, लॉगरिथम उसमें करना है या एब्सोल्यूट यानी कि मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो बस एब्सोल्यूट लिख दीजिए, किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, तो वो उसकी मॉड वैल्यू को बता देगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके इसके अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थे, इनको कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, थैंक यू।